खबरों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की सराहना की और कहा कि हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री ने न्यूज 18 में प्रकाशित लेख को समझाया हो। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर करण सिंह को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है और यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी महाराजा हरि सिंह के योगदान को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने तस्वीरें कुछ साझा की है करण सिंह से, जो कि फॉर्मर सदर रियासत रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और साहबजादे हैं वो महाराजा हरि सिंह के। उनसे उनके साथ जो मीटिंग की उन्होंने, उनके साथ जो मुलाकात की उसकी तस्वीरें साझा, और ये भी उन्होंने उस ट्वीट में तारीफ भी की करण सिंह की। उन्होंने कहा कि करण सिंह वो शख्स है जो कि 36 साल की उम्र में यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर बने थे, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म रहे, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर रहे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं कि इसकी क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कविंद्र गुप्ता। क्या लगता है आपको इसकी क्या सिग्निफिकेंस, क्या बोला होगा जो आपको लगता है कि जो, हालांकि उन्होंने साझा नहीं किया कि क्या डिटेल्स क्या हुई है, लेकिन उन्होंने तारीफ किया करण सिंह की, तो कुल मिला के आपको क्या लगता है जिस तरह उन्होंने लेख भी लिखे थे और उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या उस पर भी बात हुई? बात है कि नंबर एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि करण सिंह वाकई में एक विद्वान आदमी है, एक लेखक, और उनका जो एक ज्ञान है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, वो अपने आप में अलग है। जहां तक सवाल है, पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी चली, कहीं ना कहीं नेहरू को उन्होंने थोड़ा डिफेंड करने का प्रयास किया था। ऐसा नहीं है कि ये जो बड़े राजनेता हैं आपस में चर्चा भी रहती है, संबंध भी रहते हैं, हो सकता है कि आपस में बात हुई हो तो उन्होंने कटसी के कारण से जैसे एक महान व्यक्ति उनको मिलने के लिए समय और बात क्लियर करने के लिए बहुत सी चीजें हुई हों। लेकिन जहां तक सवाल है, करण सिंह जी का विद्वान तो है ही, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा उनकी अलग हो सकती है, लेकिन देश हित के विषयों को लेकर के वो हमेशा से अपनी बात, चाहे वो कांग्रेस में है, बैठ करके कहते आए हैं। दूसरा, राजनीतिक चर्चा क्या हो सकती है इसके बारे में मेरा कहना भी गलत होगा, क्योंकि किरेन रिजिजू जी एक केंद्रीय मंत्री हैं और उनके मिलना जो हुआ है, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि वे जो कंट्रोवर्सी बनी थी उसको ही क्लियर किया गया होगा। जो जिस तरह से लेख लिखे थे उसमें जयराम रमेश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड करने की कोशिश की और उससे नाराज करण सिंह भी हुए। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह को, उनके जो पिताजी हैं, उनको उनकी कंट्रीब्यूशन को नेगेट करने। तो आपको लगता है कि जो करण सिंह को उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, और जिस तरह से क्योंकि किरेन रिजिजू पे करण सिंह भी नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा था कि आप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन नेगेट नहीं, कहीं आपको लगता है किरेन रिजिजू ने उनको समझाने की कोशिश की होगी कि आपके पिताजी की कोई बात मैंने नहीं की, उनको तो मैंने अहमियत दी है? देखिए, मुझे जो मैंने उनका पढ़ा है, महाराजा हरि सिंह जी का जो एक रोल था हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, नेहरू को हम किसी बात पे नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति को जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए था, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। अगर वो उन्होंने, किरेन रिजिजू जी ने नेहरू जी की बात की है तो बिल्कुल सही की है। अभी रियासतों को जब सरदार पटेल जी उसमें अपना रोल अदा करते हैं, तो एक रियासत के लिए क्या जरूरत थी कि पंडित नेहरू सत्ता हासिल करने के लिए भी उस वक्त किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इसको तो ऐतिहासिक ब्लंडर कहा ही जाएगा जो जम्मू कश्मीर ने 70 साल भुगता है। आपको क्या लगता है कि आपने जिस तरह से यहाँ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी आप लोगों, मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित की, और महाराजा हरि सिंह के प्रति बहुत सारे और कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि करण सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर आया होगा आपकी? देखिए, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें रही, यहाँ प्रदेश में भी रही, और जब मैं पहली बार मेयर बना था तो ये जो मूर्तियां लगवाई हैं हमने लगवाई हैं,
ये जो 65 साल में कोई मूर्ति नहीं लगी थी। 2005 के बाद जब मैं मेयर बना 2009 में ये मूर्तियों का हमने निर्माण शुरू किया था। तब से और उसके बाद अगर छुट्टी की बात की है, 26 अक्टूबर पूर्ण विलय जब हुआ था, उसकी छुट्टी केंद्र सरकार ने जो किया है कोई छोटी बात नहीं है। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को खत्म करना वो भी कोई बात नहीं। जो मार्टियर्स डे झूठा मनाया जाता था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ खत्म किया है, ये एक बड़े स्टेप हैं। इसी तरह से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देना, जिन्होंने भारत में पूर्ण विलय किया था जम्मू कश्मीर का, एक सम्मान दिया है। वो परिवार जरूर समझता होगा कि आज तक कांग्रेस ने नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया, और वो भी समय समय पर सत्ता में रही, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है, ये मानना पड़ेगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता। किरेन रिजिजू ने जिस तरह से मुलाकात की है करण सिंह से, उस पर बात कर रहे थे, और एक ऐसी अहमियत भी हो सकती है, और करण सिंह हो सकता है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस से, क्योंकि उनकी नाराजगी भी है जो देखने को भी मिला है, और हो सकता है कि कल जाके वो बीजेपी का भी हाथ थाम सकते हैं। लेकिन किरेन रिजिजू की भी इन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ापन दिखाया, और अपना जो लेख लिखे हैं उस पे जो कंटेंट्स उन्होंने लिखे हैं उस पर उनको अवगत करवाया, उनको क्लियर किया अपनी बात को, और अच्छे वातावरण में जो बात हुई है उस पर दोनों लीडरान के लिए उन्होंने तारीफ के पुल बांधे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और डॉक्टर